उमेश पाल शूटआउट केस की। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एक याचिका दाखिल की। शाइस्ता ने कोर्ट में कहा अर्जी में कि मेरे बेटे बाल संरक्षण गृह में नहीं हैं। प्रयागराज पुलिस आज दाखिल करेगी अपनी रिपोर्ट। उठ सकता है अतीक के बेटों के लापता होने के रहस्य पर से पर्दा। पुलिस बताएगी एहजम और अबान को कहां रखा है। अतीक अहमद के नाबालिग बेटे हैं दोनों। पुलिस को ने कहा था कि दोनों को बाल संरक्षण गृह में रखा गया है, लेकिन कोर्ट ने पूछा कहां, यह बताइए। प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में आज शाम 4 बजे सुनवाई होनी है। यहां आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन पर भी अब 25,000 रुपए का इनाम है उनकी जानकारी देने वाले पर, लेकिन उनके 2 नाबालिग बेटे गायब थे। जब पुलिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम इसे वहां इधर उधर टहलते हुए पाए गए थे दोनों, इसलिए हमने उन्हें उठाया और बाल संरक्षण गृह में रख दिया। इसको लेकर एक याचिका कोर्ट में दाखिल की गई शाइस्ता परवीन की तरफ से और कहा कि हमारे दोनों बच्चों का पता नहीं चल रहा। तो कोर्ट ने कहा बताइए कहां रखा है, उस पर आज सुनवाई होनी है। यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। शाइस्ता माफिया अतीक अहमद की पत्नी है और उन पर यह इनाम हत्याकांड से 5 दिन पहले आरोपी शूटर साबिर से मिलने का वीडियो सामने आने के बाद घोषित किया गया। इसका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें शाइस्ता परवीन, शूटर साबिर और अतीक अहमद के करीबी बल्ली के साथ नजर आ रही। इस वारदात में शामिल 5 शूटरों पर पहले ही पुलिस ने 2.5 लाख के इनाम की घोषणा कर रखी है। अजय सिंह हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। अजय, आज सबको इंतजार होगा कि पुलिस ने जो कहा है उसका सबूत वो कोर्ट में पेश करे कि आखिर अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बच्चे हैं कहां। बिल्कुल सारिक, देखिए उनके जो दोनों नाबालिग बेटे हैं, जब पुलिस ने कहा था कि 4 मार्च को उनको जो है वो लोग मिले हुए थे, मुझे एक चकिया इलाके के पास मिले थे जिसे हमने बाल संरक्षण गृह में रख दिया था। उन दोनों के नाम है एहजम और अवान। तो अब क्या है कि लेकिन जो उनकी पत्नी है, अतीक की पत्नी है, उन्होंने कहा था कि हमें किसी भी संरक्षण गृह में मेरे बेटे कहीं मिल नहीं रहे, मुझे पता नहीं चल रहा है। तो पिछले समय में पुलिस ने फिर अपनी पिछली तारीख को अपनी वही बात दोहराई थी और इस बार अब जो है कोर्ट ने कहा था कि आप वो स्पेसिफिक करके बताइए कि आखिर आपने कहां पर और किस बाल संरक्षण गृह में रखा है। तो आज पुलिस इसका खुलासा कर सकती है और ये पता चल सकता है कि आखिर जो उनके जो दोनों नाबालिग बेटे हैं वो कहां पर हैं और किस बाल संरक्षण गृह में रखे गए हैं। तो शाइस्ता परवीन ने जो उनकी जो पत्नी है, उन्होंने जो है इस तरीके से कहा है, हालांकि वो खुद फरार हैं। वो पुलिस उनके ऊपर भी 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उनका भी एक सीसीटीवी का फुटेज आया था जिसमें वो कुछ शूटरों के साथ दिखाई पड़ी थी। तो उनको लेकर भी पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन इस बीच उनके बेटों को लेकर के आज जिला अदालत में ये बात आ सकती है। अच्छा, जवाब ये दिया गया था पुलिस की तरफ से कि टहलते पाए गए थे, तो अगर कोई टहलता पाया जाएगा तो क्या पुलिस उठाकर ले जाती है? ऐसा इतिहास रहा है। और दूसरा, मैं ये जानना चाह रहा था इन 2 बच्चों की उम्र क्या है? नाबालिग है लेकिन किस उम्र के आसपास के? देखिए इनकी जो उम्र है, जो इनका आधार कार्ड के आधार पर उन्होंने देखा था, तो तकरीबन 17-18 साल, 16-17 साल की उम्र के इस तरीके का कुछ उसमें बताया गया था आधार कार्ड के हिसाब से। तो वो बालिग नहीं माने गए थे दोनों बच्चे जो कहा गया था। और जहां तक टहलते हुए पाए गए थे तो उनका ये कहना था कि चूंकि इनका कोई घर नहीं था, शाइस्ता परवीन कहीं नजर नहीं आ रही थी, परिवार के लोग फरार थे, अतीक जेल में थे, तो उनके घर के कहीं कोई नहीं था, तो इस लिहाज से उन्हें बाल संरक्षण गृह में रखा गया ले जा करके। ये बात उन्होंने कही थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि चूंकि नाबालिग होने की वजह से हमने इन्हें बाल संरक्षण गृह में रखा था, लेकिन किस बाल संरक्षण गृह में रखा है, कहां पर है, इसकी तस्दीक के लिए जो एक अर्जी डाली थी उस पर आज
स्पेसिफिक रूप से कुछ अदालत में पुलिस बता सकती है। शुक्रिया अजय इस पूरे अपडेट के लिए।